हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्टलाइन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको कुछ अपनी स्क्रीन पर कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं जो मैंने पहले से बना रखी हैं। सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ओवल है, कोन है, सिलेंडर है और एक स्क्वायर भी बना हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारी शेप्स और भी हैं। एक हार्ट भी है जो मैं यहाँ पे अभी बना देता हूँ। ये देखें, ये हार्ट शेप है। तो ये शेप्स बड़े मजे की चीज है। शायद आपने कभी इसको देखा हो, कभी इसमें रंग भरे हों और कभी इनके नाम याद किए हों फिर भूल गए हों। लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो सारी आर्ट है, हमारी सारी जो ड्राइंग है, वो इन्हीं शेप्स के अंदर छुपी हुई है। इन्हीं शेप्स के अंदर आगे चल के जब आप मेरे साथ साथ चलेंगे, मेरी हर वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम जितनी भी अपनी ड्राइंग करते हैं वो इन्हीं शेप्स को मद्देनजर रख के करते हैं। कुछ लोग कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं तो अपने लिए कुछ पिक्चर्स देखते हैं जो उनको अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पे किसी को अगर कोई पैरट अच्छा लगता है तो वो इसको बनाने शुरू हो जाता है। किसी को कोई क्रो अच्छा लगता है, वो बनाने शुरू हो जाता है। किसी को कोई डक अच्छी लगती है तो वो बनाने शुरू हो जाता है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं पेपर फॉर्म में या मोबाइल के अंदर, तो आप बनाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज़, किसी भी ड्राइंग के बेसिक रूल्स नहीं आते, उस वक्त तक आप कोई भी ड्राइंग अच्छे तौर पर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले ड्राइंग करने के लिए आपको कुछ उसके जो बुनियादी नुकात हैं, जो बेसिक रूल हैं, वो पता होने चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भूल चुके हुए हैं इन शेप्स को, तो दोबारा से इन शेप्स को बनाना, बार बार ट्राई करना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। क्योंकि एक बड़ा आर्ट करने के लिए इन शेप्स को याद रखना और इनको ड्रा करना और इनको याद करना। जैसे हम किसी बंदे का नाम लेते हैं तो उसकी शक्ल जो है हमारे जहन में आ जाती है। तो इसी तरह जब आप किसी सर्कल को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये गोल चीज़ है। ट्रायंगल को बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये 3 कोनों वाली एक चीज़ है। तो ये सारी की सारी शेप्स याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हम इन शेप्स की मदद से एक अच्छी ड्राइंग करने वाले होंगे और इन शेप्स को हम अपनी फाउंडेशन बनाएँगे। तो मैं अब एक सीरियल स्टार्ट करने वाला हूँ आगे चल के, कि ताकि हम ड्राइंग को अच्छे तौर पर सीख सकें और ड्राइंग वर्क कर सकें। और फिर मैं उसमें बताऊंगा कि ये इन चीज़ों को, इन शेप्स को हम अपनी जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं अपने इस तमाम देखने वाले को जो बिगनर्स हैं उनको ये बताऊंगा कि जब भी आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कोई स्केच बनाना चाहते हैं, तो या अपनी लिए एक बिल्कुल सिंपल सी ड्राइंग सेलेक्ट करें। कुछ लोग मुश्किल ड्राइंग ले लेते हैं और उसको शुरू करते हैं तो वो उनसे ठीक नहीं बन पाती और वो उसको आधे में छोड़ देते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो जब इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो पहले आसान चीज़ें, फिर मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल आप करेंगे, तो इस तरह आपका एक एक्सपीरियंस भी बनेगा और आपकी एक लर्निंग भी होगी। तो मैं अपनी अगली वीडियो पर एक बाकायदा तौर पर शायद वो 3 या 4 वीडियो की एक सीरियल हो, उसमें आपको शेडिंग लगाना भी सिखाऊँगा और चीज़ें कैसे उनको मेज़र किया जाता है, कैसे उनकी अलाइनमेंट देखी जाती है, कैसे उनके एंगल देखे जाते हैं, किस तरह की पिक्चर आपको अपना जो इमेज है, जो रेफ़रेंस इमेज होता है, वो किस तरह का सेलेक्ट करना चाहिए। तो याद रखिए, आज का जो ये ट्यूटोरियल है सिर्फ़ शेप्स के ऊपर था कि इन शेप्स को खुदारा इग्नोर ना करें जो ड्राइंग सीखने वाले हैं। और ये मैं बिल्कुल जो बिगिनर हैं
जो अभी शुरू कर चुके हैं ड्राइंग, उनके लिए भी ये मेरी बात है। और जो 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 अभी ड्राइंग्स में आने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हम ड्राइंग करें, उनके लिए जितनी भी चीज़ें मैंने बता रहा हूँ, ये बड़ी ही ज़रूरी हैं। ये याद रखिए कि ये रूल ही आप बड़े आर्टिस्ट बनने के लिए भी यही रूल चलता है और इसी को आपको अपनाना चाहिए। तो शुक्रिया आपने इस ट्यूटोरियल को देखा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और आपके कमेंट मुझे बताएंगे कि आप मेरी वीडियो में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।